राधा स्वामी साथ संगत जी, मैं आपको आज एक बहुत बड़ा खुलासा बताने जा रही हूँ। आखिर बाबा जी परौर क्यों गए थे, इसका राज अब सामने आया है। कल सुबह आने का कहा था, लेकिन शाम को ही दर्शन दे दिए और आज सुबह ही बहुत ही विशेष दर्शन हुए हैं। इसी दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसा बयान दिया कि उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इतना ही नहीं, बाबा जी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरे पंजाब में हलचल मच गई है। जो 9 बजे वाली बात कई दिनों से चर्चा में थी, आज मैं उसी सच्चाई को आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यह मेरी दिल से एक अरदास है आप सबके लिए। आप सभी से मेरी नम्र विनती ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना भी ना भूलिएगा जी। आप सभी जानते ही होंगे कि कल बाबा जी परोर गए थे। परोर में दारंग घाटी स्थित है और जो भी वहाँ जाता है वो उस स्थान की विशेषता को अच्छी तरह समझता है। ब्यास की ओर से जाने वाली सभी लोगों को दारंग घाटी और महादेव गांव के पास वाली पार्किंग के बारे में भी अच्छी तरह जानकारी है। वहीं पर हमेशा गाड़ियां पार्क करी जाती हैं और वहीं से बसें भी सेंटर तक संगत को लेकर आती है। कल लगभग 11 बजे के आसपास बाबा जी परोर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने लंच किया और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उतरा तो नीचे पहले से ही काफ़ी संगत एकत्रित थी। बाबा जी ने बड़े प्रेम से सबको दर्शन भी दिए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद दारंग घाटी की ओर भी गए, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। आज खुद भी देख सकते हैं, बस गूगल मैप खोलिए और पार्किंग वाला स्थान को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। जब आप गूगल मैप में सैटेलाइट ऑप्शन ऑन करेंगे, फिर परोर को सिलेक्ट करके जूम करेंगे तो थोड़ा नीचे की ओर आपको साफ दिखाई देगा कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। अब कुछ लोग फिर से तरह तरह की बातें बनाएंगे। कोई कहेगा कि पास में खड्ड है या किसी के कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि वह जगह पहले किसी मंत्री की बताई जाती थी। हालांकि मुझे पूरा नाम इस समय याद नहीं है। आप में से कई संगत को अच्छी तरह पता भी होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच ये है कि बाबा जी ने वो ज़मीन विधिवत खरीदी है और उसी खरीदी हुई जगह पर निर्माण कार्य जारी है। इसीलिए बिना सच्चाई जाने अफवाहें फैलाना उचित नहीं है। वहाँ अभी भी निर्माण कार्य जारी है और उसी काम का निरीक्षण करने के लिए बाबा जी स्वयं पहुँचते हैं। कल वे उस साइट पर लगभग आधा घंटा रुके हुए थे और हर छोटे बड़े काम को ध्यान से देखा। उनके साथ गुप्ता साहिब भी मौजूद थे। उनसे जुड़ी एक हल्की फुल्की मुस्कुराने वाली बात भी याद दिलाइएगा, तो मैं कल ज़रूर साझा करूँगा। उनके साथ जोनल सेक्रेटरी साहब और डेरा का पूरा कार्यक्रम अमला भी था। बाबा जी ने मौके पर खड़े होकर सभी को स्पष्ट निर्देश भी दिए। वहाँ पंडाल तैयार किया गया ताकि आगे के लिए वो तैयार किया जाए और व्यवस्था को नए तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जैसा सुनने में आया है, पंडाल का ऊपर वाली साइड शिफ्ट हुई है। हालांकि सब कुछ मालिक की मौज पर निर्भर करता है। कभी भी बाबा जी कोई और निर्णय ले सकते हैं और कह सकते हैं यहाँ ये बना दो, उधर ये तैयार कर दो। संभव है कि एक तरह सत्संग हुआ करे और दूसरी ओर कैंटीन की व्यवस्था हो। पूरा सिस्टम अब बहुत जल्द आकार लेने वाला है। आप भी कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस साथ संगत जी का अक्सर ज़मीनी हकीकत भी अच्छी जानकारी होती है। कोई हिमाचल से है, कोई परौर से ही जुड़ी हुई है। वे बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ क्या सुंदर बनने वाला है। इसके बाद बाबा जी लगभग आधा घंटा वहाँ रुककर वापस परौर लौटे और शाम करीब 5 बजे खुली गाड़ी में दर्शन दिए, जिससे संगत को मन सचमुच आनंद से भर गया। शाम को पंडाल में बाबा जी ने खुले तौर पर दर्शन दिए।
नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ से भी रास्ता शुरू होता था बाबा जी संगत के बीच से होकर गुजरे। संगत इतनी अधिक संख्या में पहुंची थी कि अनुमान लगाना भी कठिन था। कोई 30-40 हज़ार कह रहा था तो कोई 50 हज़ार तक की बात कर रहा था। भीड़ इतनी बढ़ गई मानो छोटा सा भंडारा ही लग गया हो। जिसने भी दर्शन किए उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की साफ झलक रही थी। मैं भी दिल से चाहती थी, लेकिन जब तक बुलावा ना हो तब तक कैसे कोई कहीं जा सकता है। बाबा जी बाद में वापस कोठी लौट आए और वहीं उनका रात्रि विश्राम हुआ। रात वहीं बिताने के बाद आज सुबह वे आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। आज सुबह लगभग 9:15 से 9:45 बजे के बीच बाबा जी भोटा पहुँच चुके थे। हेलीकॉप्टर की वीडियो सामने आई है, जो आप अपने सबने अवश्य देखी होगी। वहां पहुंचकर बाबा जी ने पूरे परिसर का पैदल भ्रमण भी किया और संगत को दर्शन दिए। उन्होंने 4 राउंड लगाए, इधर से उधर और फिर उधर से इधर, ताकि हर एक को नज़दीक से दर्शन मिल सके। करीब आधा से पौना घंटा वे भोटा में रुके रहे। इसके बाद लगभग 11:15 बजे के आसपास बाबा जी डेरा ब्यास लौट आए। वे कोठी से ही हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हुए थे और उसी प्रकार वापस भी आ गए। डेरा पहुंचने के बाद बाबा जी ने 1.5 दिन का एक संपूर्ण प्रवास बहुत ही सुंदर ढंग से दिया और असंख्य संगत को निहाल कर दिया। सतगुरु की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कई ऐसे भी श्रद्धालु थे जो भंडारे के लिए या ब्यास आने की तैयारी में थे, लेकिन परौर में ही दर्शन मिल जाने के बाद उन्होंने अपना ब्यास जाने का कार्यक्रम रद्द भी कर दिया। उसके पश्चात जब सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से पूछा गया कि क्या बाबा जी राजनीति में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनकी मुलाकात विक्रम सिंह मजीठिया जी से भी हुई थी, तो इस विषय पर चर्चा तेज हो गई। रंधावा साहिब जो पंजाब के कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और गृह मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं, उनसे यह पक्ष विशेष रूप से किया गया। इस सवाल पर रंधावा जी ने स्पष्ट किया कि बाबा जी राजनीति में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जी तो सबको केवल आशीर्वाद देते हैं। जब भी वो किसी पारिवारिक समारोह या विवाह में आते हैं, बाबा जी सबको समान प्रेम देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कहा, बाबा जी उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। उनकी बातचीत में कहीं भी वोट या राजनीतिक जैसी कोई भी बात नज़र नहीं आ रही थी। यह मुलाकात पूर्ण रूप से आत्मनिर्णय और स्नेहपूर्ण थी, ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबा जी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई चर्चा नहीं की है। बाबा जी ने जो किया है उसने इस समय पूरे पंजाब में एक अलग ही हलचल पैदा कर दी है। पहले लोग इतना सिमरन नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है कि दुनिया खुद ब खुद सिमरन करने लगी है, चाहे वो निंदा के रूप में हो या किसी और रूप में। जितनी चर्चा आज जो हो रही है उतनी शायद सत्संगी भी भजन सिमरन में ना करते हों जितनी बाहर वाले कर रहे हैं। मुझे तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज के वो शब्द भी याद आते हैं जब वे कहते थे, पता नहीं सत्संगी सचखंड पहुँचेंगे या नहीं, लेकिन जो मेरी निंदा करेगा वो ज़रूर पहुँच जाएंगे। आज के हालात देखकर मन में यही विचार आता है। पंजाब का जो वर्तमान माहौल बना हुआ है उसे देखकर कभी कभी लगता है कि शायद हम यहीं रह जाएंगे और जो निंदा कर रहे हैं वे आगे निकल जाएंगे। हमने हमेशा सोचा कि हम बाबा जी के बहुत निकट हैं, पर सच ये है कि जितना पास समझते हैं उससे हम कहीं अधिकतर दूर बैठे हैं। इस समय पूरे प्रदेश में तरह तरह की बातें चल रही है। कोई कुछ कह रहा है और कोई अलग अंदाज में आलोचना कर रहा है, कोई कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जब मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी तो देखती हूँ कि किसी ने बाबा जी के लिए अपशब्द भी लिखे थे, तो मन का एक अलग ही सोच में डूब जाता है, क्योंकि यही तो वो परीक्षा का समय है जहाँ श्रद्धा और विश्वास की असली पहचान होती है। आज इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप में मैंने वो वीडियो देखी। वे लोग हमारी बातें भी सुनते हैं और उन्होंने अलग अलग कथा वाचनों के बयान साझा किए जो बाबा जी के आलोचक कर रहे थे। सब कुछ मालिक की मौज है, जो भी हो रहा है उनकी रज़ा में ही तो हो रहा है। निंदा करते हुए उन्होंने महाराज जी की एक पंक्ति भी लिखी, वही सत्संग है जहाँ एक नाम का उच्चारण हो, जहाँ किसी की निंदा ना की जाए। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह सच में सत्संग है?
क्योंकि सत्संग तो वह होता है जहाँ जाने से हमारे भीतर मालिक के प्रति प्रेम जागता है, ना कि अपने अहंकार के लिए समर्थन। इस विषय पर मैं आगे विस्तार में आपको ज़रूर बताऊंगी, पर पहले उस 3 बजे वाली बात को ध्यान से सुन लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है। एक माताजी जो रोपड़ की रहने वाली थी, हाल ही में उनका देहांत हो गया। वे भजन सिमरन में बहुत आगे थी और मालिक की कृपा से उनका शब्द भी खुला हुआ था। एक दिन वे अपने पति जी के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। तभी अचानक सामने एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल टकरा गई और वे जोर से सड़क पर गिर गई। गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई और तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यह घटना सुनकर मन भीतर तक हिल गया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। कई बार ऐसा होता है कि जब भीतर कोई आध्यात्मिक अनुभूति घटती है ना, तो वो प्रिय आत्मा अपने किसी बहुत निकट के व्यक्ति को उसका संकेत ज़रूर दे देती है। यद्यपि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी बातों को हजम करना चाहिए, फिर भी कभी कभी वो प्रसंग बाहर आ जाता है। दुर्घटना के बाद वे कोमा में चली गई और काफ़ी समय तक उसी अवस्था में रही। कितने महीने रही यह ठीक किसी को भी नहीं याद। शायद 2 या 4 या 6 महीने, अब पूछना ही भूल गए। उस कोमा की स्थिति में उन्होंने भीतर ही भीतर बाबा जी से अरदास की। शरीर भले अचेत पड़ा हो, लेकिन भीतर की चेतना जागृत थी। चाहे शरीर कोमा में हो या सुन्न समाधि में पड़ा हो, सांसें चलती रही, पर सूरज अपनी तवज्जो में रहते हैं। वो अपनी तवज्जो देना कभी नहीं भूलता। भीतर वे पूरी तरह सचेत थी और अपने कर्मों का भी भोग कर रही थी। इसी अवस्था में उन्होंने बाबा जी का सानिध्य महसूस हुआ। उन्होंने विनती की कि सच्चे पातशाह, अब मैं इस संसार में वापस नहीं आना चाहती, मुझे यहीं से आगे सीधे सचखंड ले जाइए। तब सतगुरु ने उन्हें करुणा से उत्तर दिया, अभी तेरे कुछ कर्म शेष है। यदि तू चाहती है अगला जन्म लेकर उन्हें पूरा करे तो मैं तुझे ले चलता हूँ, इससे कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यदि अभी का हिसाब पूरा करना है। यह संवाद सुनकर मन द्रवित हो जाता है। सतगुरु ने उनसे कहा, यदि अगला जन्म नहीं लेना चाहती और इसी जन्म में अपने शेष कर्मों का भोग करना चाहती है तो मुझे फिर से चेतना में लौटना होगा। कोमा में से वो बाहर आई, जीवन में वापस जाएंगी और जो बाकी का हिसाब है उसे भी पूरा करेंगी। उसके बाद वे स्वयं तुझे लेने आ जाएंगे, यही बाबा जी ने कहा। और सचमुच कुछ समय बाद वे कोमा से बाहर अभी आ गई। अब इस बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, मैं किसी पर जोर नहीं डालती। जिसका विश्वास बने उसका भी भला, और जिसे संदेह हो उसका भी मालिक भला करे। मेरा काम केवल इतना है कि बाबा जी की सच्चाई आपके सामने रख दूं। कोई माने ना माने, कोई प्रशंसा करे या आलोचना, जो जिसके मन में आए वो कहे। असल में यह रिश्ता आपके और मालिक के बीच का है। इसमें मेरा कोई व्यक्तित्व रोल नहीं है। मेरा धर्म केवल सत्य को कहना है और जब तक सांसें चल रही है मैं सच को बयान करती रहूँगी। मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुकी हूँ कि सतगुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे एक सर्वोच्च शक्ति है। वे हमें हमारे जैसे दिखाई देते हैं। वो हमारी जैसी समझ की सीमा है, वो उससे कई परे है। इसमें उनकी कोई त्रुटि नहीं है। कोमा के बाहर आने के बाद उन्होंने लगभग 6 महीने 2 दिन समय बिताया, शायद उससे भी ज़्यादा। यदि आप सही समय जानना चाहें तो मैं अपने निकट स्रोतों से पूछकर फिर से स्पष्ट कर दूंगी। वे अपने ही घर पर थी। लगभग 2 से 3 महीने उन्होंने परिवार के बीच ही बिताए। एक दिन उनके बेटे ने कहा, माताजी मैं आपसे दो दिन बाद मिलूँगा। उन्होंने स्नेह से पूछा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? वो बोला, मैं डेरा ब्यास सत्संग के लिए 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तू 3 दिन के लिए जाएगा? मैं तो स्वयं आज 3 बजे चली जाऊँगी। मुझे लेने बाबा जी आने वाले हैं। पहले तो उन्होंने सीधे सीधे बात नहीं बताई, पर जब अवसर मिला तब साफ शब्दों में कह दिया, मैं 3 दिन बाद नहीं, आज ठीक 3 बजे प्रस्थान करूँगी। जब उन्होंने ये कहा तो घर में एक गहरी खामोशी छा गई। जैसे ही उन्होंने दोबारा दृढ़ता से कहा, मैं 3 बजे चली जाऊँगी, सबके कान खड़े हो गए।
सब एक दूसरे को देखने लगे। माताजी क्या कह रही हैं? परिवार जानता था कि उनका भजन सिमरन गहरा था, उनकी आत्मा बहुत ऊंची अवस्था में थी। फिर भी कई बार अपने ही घर वाले विश्वास नहीं कर पाते। मेरे जैसी ही कई बहनें होती हैं जिन्हें तुरंत भरोसा नहीं होता। सब ने सोचा चलो जो मालिक की मर्ज़ी, पर वही हुआ जो उन्होंने कहा था। 3 बजे बाबा जी उन्हें लेने आए। उनके बेटे ने उस समय डेरा जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और 3 बजे का इंतज़ार करने लगा। ठीक 3 बजे उन्होंने शांत भाव से चोला त्याग दिया। अगले दिन उनका संस्कार किया गया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब मालिक दया करता है ना, जब किसी महापुरुष पर उसकी कृपा होती है, तो वो अपने प्यारे बच्चों को पहले ही संकेत दे देता है कि कब जाना है, किस समय जाना है। किसी को स्पष्ट बोलने की आज्ञा होती है तो कोई केवल इशारे में ही समझ जाता है, जैसे महाराज जी ने भी जाने से पहले संकेत दिया था। अब अपने धाम चलो, पराए देश में अधिक देर नहीं रहना। जो समझने वाले हैं वो इस इशारे को तुरंत समझ जाते हैं। ऐसे कई प्रिय आत्माएं होती हैं जो पहले ही कह देती हैं सतगुरु आने वाले हैं, अब मैं चलती हूँ। मेरे फूफा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस समय भी बाबा जी स्वयं लेने आए थे। उन्होंने साफ कहा था देखो बाबा जी आए हैं, अब मैं चलती हूँ। मेरे ससुर जी के साथ भी यही हुआ था। वे नाम लेकर गए थे, महाराज जी आ गए, मैं अब प्रस्थान करता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो सामने घटित हो रहा है वो स्वयं ही साक्षात है। प्रमाण तो वहाँ देना पड़ता है जहाँ असत्य हो, झूठ हो, सिद्ध करना पड़ता हो, सच को नहीं। मान लीजिए हम संसार में रहते हैं, हुए कोई गलती कर बैठे या किसी की निंदा कर बैठे और वो हमसे पूछे क्या तुमने मेरी निंदा की थी, तब हम सफाई देने लगते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ या भ्रम की स्थिति होती है। कई बार हमें अपनी बात को 6 बार समझाना पड़ता है, प्रमाण भी देना पड़ता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस संसार के रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके होते हैं। यहाँ सीधी सच्चाई हर किसी को स्वीकार नहीं होती। जितनी ज़्यादा आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उतनी ही परीक्षाएं बढ़ती जाती है। लेकिन जो सत्य प्रत्यक्ष होता है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं देख सकते हैं, जगह बढ़ रही है, संगत बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात जब आप डेरा व्यास में कदम रखते हैं तो मन को एक अनोखा सुकून मिलता है। दिल चाहता है कि नहीं का वहाँ से वापस ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि उस पावन भूमि पर बाबा जमल सिंह महाराज ने गहरी भक्ति की थी। नाम की कमाई कोई छोटी या साधारण कमाई नहीं होती, यह अनमोल आध्यात्मिक धन है। यदि वह हमें हमारे जैसे रूप में समझाने ना आए तो हम उसकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वह हमारे समान ही धरती पर अवतरित होता है, माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं जैसे हम लेते हैं, वही खाना पीना, नहाना, चलना फिरना, बोलना सब करते हैं। तब हमारा मन भ्रमित हो जाता है, हमें लगता है वो कैसे परमात्मा हो सकते हैं, पर सच तो यही है ना कि वही साक्षात प्रभु स्वरूप है। यह बात कहने में मुझे ना कोई संकोच है ना कोई राय। लोग चाहे टिप्पणियों में आलोचना करें, कठोर शब्द लिखें। कल भी कुछ लोग ने ऐसा किया था। कई बार मुझे ना उन्हें छिपाना पड़ता है ताकि वे आगे अशोभनीय भाषा ना लिख सकें। फिर भी मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मालिक उनका भी भला करे। लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो बाबा जी से अपार प्रेम पाया है। आज यदि मैं आप उन सब के बात पा रही हूँ तो यह मेरी क्षमता नहीं, मेरी क्या औकात है। जो भी शब्द निकल रहे हैं वो भीतर की आत्मा से निकल रहे हैं, और ये सब बाबा जी की कृपा से ही संभव हुआ है। यदि उद्देश्य केवल धन कमाना होता तो मैं विवादित बातें भी, लाखों ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ आकर कर सकती हूँ। संसार में ऐसी सामग्री की कमी नहीं है जिससे प्रसिद्धि मिल जाए, पर मेरा मार्ग वो नहीं है। मैं जो चाहती हूँ श्रद्धा से कहती हूँ, चाहूँ तो 2 मिनट में बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे तुरंत व्यूज़ भी आ जाएंगे और लोग कहेंगे वाह क्या मसाला दिया। लेकिन मुझे ना पैसों की भूख है ना प्रसिद्धि का प्यास। इस दुनिया में धन तो बहुतों के पास है, फिर भी क्या वे संतुष्ट हैं? जिनके पास अधिक है वे भी चैन में नहीं बैठे, और वे भी बेचैन हैं, इधर उधर भटक रहे हैं जिनके पास धन नहीं है।
मुझे तो केवल उनके प्रेम की चाह है। पैसा तो जब वह देना चाहेगा स्वयं दे ही देगा। सतगुरु होए दयाल ता हरि रंग मानिए। जब सतगुरु दयाल हो जाते हैं तब जीवन में हर रंग हर परिस्थिति में आनंद आने लगता है। जब उसकी कृपा होती है तो हर छोटी बड़ी नेमत में भी सुख दिखाई देने लगता है। पर आजकल यूट्यूब पर अधिकतर जगह असत्य विवाद ही बढ़ाया जा रहा है। कोई जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, सनसनी फैलाना, झूठा दिखाना। बाबा जी के नाम पर ना जाने कितने वीडियो बन रहे हैं। मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ। यह बात स्वीकार करती हूँ कि मैं अलग नहीं हूँ, चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे सामान्य यूट्यूब। कई लोग बाबा जी का नाम लेकर सामग्री बना रहे हैं, पर मेरा उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सच्चाई के साथ अपनी बात रखना है। यदि मैं पिछले 1.5 साल या 1.5 सप्ताह का एक मोटा हिसाब लेकर चलूँ तो अलग अलग लोगों को मिलाकर लगभग 20 से 30 लाख रुपए कमा लिए होंगे लोगों ने। इतनी अधिक कंट्रोवर्सी हुई है, इतने व्यूज़ आए और यूट्यूब पर लोगों ने खूब लाभ उठाया। भले ही कोई अपनी वास्तविक कमाई सार्वजनिक ना करे, पर सच्चाई सब जानते हैं। बाबा जी का नाम लेकर 2 तरह का लाभ हुआ। एक सांसारिक धन मिला और दूसरा उनका स्मरण करना पड़ा। धन तो यही काम आएगा ना, पर उनका नाम आगे के लेख में सहायक बनेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेती, ना किसी को दोष देती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि चाहे किसी की निंदा ही क्यों ना हो, अंत में उनकी चर्चा में किसी का नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, यदि किसी ने उनकी आलोचना भी की है तब भी उन्होंने किसी को स्ट्राइक भेजी, ना किसी को कठोर बयान दिया। मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो? हाँ, कभी कभी किसी ने इशारों में बात रख दी, पर उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा। आप कहें कि बाबा जी यूट्यूब नहीं देखते, पर मैं मुस्कुराकर कहती हूँ कि वे सब देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। जब वे देखते होंगे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो शायद प्रेम से मुस्कुरा देते होंगे। देखो मेरे बच्चे कितने भोले हैं। और सोचिए, यदि हमारी इन हरकतों से वे प्रसन्न हो जाते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, या इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वह अपनी कोठी में बैठकर प्रसन्न है, और यदि वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और मान लीजिए यदि कभी वो नाराज़ भी हो जाएं तब भी हम उन्हीं के तो हैं। माँ जब रूठती है तो डांटती है अपने ही बच्चों को ना। पत्नी नाराज़ होती है तो गुस्सा भी अपनों पर ही उतारती है ना। उसी तरह जब वह नाराज़ होंगे तो गुस्सा भी प्रेम में ही भरा होगा। सत्संग में समझाते भी हैं, कभी कठोर शब्दों में भी राह दिखाते हैं, ताकि बच्चों का ध्यान सही दिशा में बना रहे। उनकी हर डांट के पीछे दया ही दया छिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आज आपसे यही विदा लेती हूँ।